बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 13.1। एन इलेक्ट्रिफाइड रॉड अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ पेपर आफ्टर अ व्हाइल दीज पीसेस फ्लाई अवे व्हाई। एक इलेक्ट्रिफाइड रॉड है, वो जो पेपर के पीसेस हैं उनको अट्रैक्ट करता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो पीसेस उड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यानी कि वो इलेक्ट्रिफाइड रॉड के साथ वो पीसेस नहीं रहते। इसकी रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिफाइड रॉड हैज़ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी टुक दिस रॉड नियर टू द पीसेस ऑफ पेपर। कि हम जो इलेक्ट्रिफाइड रॉड है उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं जब हम उसको कहाँ पे लेके आते हैं, पेपर के पीसेस के नज़दीक लेके आते हैं। विच आर न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल होते हैं। द चार्ज फ्रॉम रॉड शिफ्ट्स टू द पीसेस ऑफ पेपर आफ्टर ट्रांसफर ऑफ चार्ज द पीसेस गेट चार्ज एंड नाउ बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब वो पीसेस जो पेपर के हैं वो क्या होते हैं, जब चार्ज उनके इलेक्ट्रिफाइड रॉड उनके नज़दीक आता है तो वो जो चार्ज है इलेक्ट्रिफाइड रॉड से वो पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रिफाइड रॉड और पेपर पे इक्वल हो जाते हैं। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सर्ट अ रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर, दैट्स व्हाई आफ्टर अ व्हाइल पेपर पीसेस फ्लाई अवे। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिफाइड रॉड पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं और पीसेस ऑफ पेपर पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो क्या होगा कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस वजह से जब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जो पीसेस ऑफ पेपर हैं वो फ्लाई अवे कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.2 है, हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम ए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ इट हैज़ ए चार्ज ऑफ 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम। कितना नेगेटिव चार्ज रिमूव होगा एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से, अगर उसका इलेक्ट्रोस्कोप पे जो चार्ज है वो 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम हो? तो इसका आंसर ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, सेम अमाउंट में होंगे। सो अगर जो इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम है तो इसका मतलब ये है कि 7.5 इंटू 10⁻11 कूलम नेगेटिव चार्ज उसमें से रिमूव हो चुका है, यानी कि उसके इक्वल अमाउंट, उसके इक्वल चार्ज उससे रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन विल अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? किस डायरेक्शन में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर? तो इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड वी प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देन दिस चार्ज विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि जिस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में वो चार्ज मूव करेगा। इफ द फील्ड इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज देन द पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर फील्ड क्या हो, नेगेटिव चार्ज की वजह से हो, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.4, डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन? एक्सप्लेन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पे इक्वल चार्ज होता है या नहीं, ये हमने एक्सप्लेन करना है। यस, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज then all the capacitors have equal charge on their plates because there is only one path for charge to flow। जब कैपेसिटर्स कनेक्ट किए जाएंगे सीरीज में तो कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मिलेगा जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट होंगे। बट द वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, लेकिन जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13.5, ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं कैपेसिटर्स का तो उस वक्त इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर कैपेसिटर के अक्रॉस। हमने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, रीजन देनी है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द कैपेसिटर्स गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस V
because all the capacitors are connected across the same terminals of the battery. बेसिकली पैरेलल में होता क्या है कि जो तमाम कैपेसिटर्स की एक साइड बैटरी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है और उनकी दूसरी साइड बैटरी के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, यानी कि हर कैपेसिटर बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड राइट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ये आपको पहले बता चुका हूँ अभी. Therefore, each capacitor connected to a battery of voltage V has the same potential difference V across it. तो हर कैपेसिटर जब बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा. V1 इक्वल होगा V2 इक्वल V3, और ये किसके इक्वल होंगे? टोटल वोल्टेज के, जो बैटरी की टोटल वोल्टेज होगी, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल होगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.6. Perhaps you have seen a gasoline truck trailing a metal chain beneath it. What purpose does this chain serve? आपने देखा होगा जो गैसोलीन ट्रक होते हैं उनके नीचे एक चेन लटक रही होती है, एक जंजीर लटक रही होती है और वो रोड के साथ टच हो रही होती है. ऐसा क्यों होता है कि वो जो गैसोलीन ट्रक है उसके साथ वो चेन हैंग की जाती है? तो इसका पर्पस क्या है? When the truck moves, then its body gets charged due to air friction, and the purpose of trailing metal chain beneath it is that the charge will transfer to the ground. बेसिकली जो गैसोलीन ट्रक होता है वो हाई स्पीड पे जब मूव करेगा तो एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी चार्ज हो जाती है. अब उसकी बॉडी में चार्ज आ चुका है तो उस चार्ज की वजह से स्पार्क किसी भी टाइम प्रोड्यूस हो सकता है. तो उसको ओवरकम करने के लिए जो चेन है उसको हैंग किया जाता है ताकि जितना भी उस बॉडी में, ट्रक की बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस हो वो उस चेन के ज़रिए से ग्राउंड हो जाए, ज़मीन में चला जाए. अदरवाइज स्पार्क का खतरा होता है, यानी कि उस टैंकर को आग लग सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.7. इफ ए हाई वोल्टेज पावर लाइन फेल अक्रॉस योर कार व्हाइल यू वर इन द कार, व्हाई शुड यू नॉट कम आउट ऑफ द कार? अगर एक हाई वोल्टेज पावर लाइन है, बिजली की हाई वोल्टेज तार है, वो क्या करती है? गिर जाती है कार के नज़दीक और आप कार के अंदर मौजूद हैं, तो आप कार में से बाहर क्यों नहीं निकलते? आप कार के अंदर सेफ हैं. कार के बाहर निकलेंगे तो आपको खतरा है, आपको करंट लग सकता है. उसकी रीज़न क्या है? व्हेन ए हाई वोल्टेज पावर लाइन फेल अक्रॉस योर कार देन द टायर्स बिटवीन योर बॉडी एंड द ग्राउंड एक्ट एज ए इंसुलेटर. जब आप कार के अंदर मौजूद हैं तो तब जो गाड़ी के टायर हैं वो बेसिकली इंसुलेटर हैं. वो आप में और जो ग्राउंड है या रोड है उसमें एक इंसुलेटर का काम कर रहे हैं. तो जब बिजली की तार गिरेगी तो बेसिकली आसपास तो करंट आ चुका है. तो अगर आप कार से नीचे उतरेंगे तो जो ही आप पाँव ज़मीन पे रखेंगे तो आपको करंट लगने का ख़तरा है, क्योंकि वहाँ पे हैवी वोल्टेज की तार मौजूद है तो आपको करंट लग सकता है. लेकिन अगर आप कार में मौजूद हैं तो टायर जो हैं वो क्या हैं? वो एज ए इंसुलेटर काम कर रहे हैं, तो आपको करंट नहीं लगेगा. इस सूरत में बेसिकली जो कार है वो आपके लिए किस चीज़ का काम कर रही होती है? फैराडे केज के तौर पर काम कर रही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 13.8 है. एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ज्ड बाय रबिंग व्हेन हेल्ड बाय हैंड बट एन आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज्ड बाय रबिंग इफ हेल्ड बाय हैंड. हमने ये एक्सप्लेन करना है कि एक ग्लास रॉड को अगर हम हाथ से पकड़ें और उसको चार्ज करें तो वो चार्ज हो जाता है, लेकिन अगर एक आयरन रॉड को हाथ से पकड़कर चार्ज करें, रब करें, तो वो चार्ज नहीं होता. इसकी रीज़न क्या है? तो बिकॉज आयरन इज ए कंडक्टर, सो व्हेन वी रब इट देन इलेक्ट्रॉन्स मूव विद इन द कंडक्टर एंड डिड नॉट बिकम स्टैटिक. बेसिकली जो आयरन है वो क्या है? एक कंडक्टर है. तो जब हम रब करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर में मूव कर जाएंगे, वो स्टैटिक नहीं रहते. इस वजह से जो आयरन रॉड है वो क्या होगा? चार्ज नहीं होगा. लेकिन उसके मुकाबले में जो ग्लास रॉड है वो एक इंसुलेटर है. जब हम उसको रब करेंगे तो चार्ज उसके ऊपर रुक जाएगा, उसकी सरफेस पे रुक जाएगा, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगी. तो कोई भी ऐसा रॉड जो कंडक्टर हो उसको चार्ज नहीं किया जा सकता, और कोई भी ऐसा कंडक्टर जो कि इंसुलेटर हो वो इजीली चार्ज हो जाता है रबिंग के ज़रिए से. तो यहाँ तक हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे. नेक्स्ट कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं. थैंक यू.